हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। आज की जो रीडिंग है वो पिक ग्रुप रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे 4 ग्रुप्स आज मौजूद हैं और जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वर्तमान की भावनाएं आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान के ऑफिशियल नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली अगर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर KWGOC या S में से है तो आप ग्रुप 1 चूज़ कीजिए। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर IUEAM या Q में से है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर JVFBNYZ या R है तो आपको ग्रुप 3 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर LXHPD या T में से है तो आपको ग्रुप 4 चूज़ करना है, ठीक है। 1 2 3 4। सो आप अपने पर्सन के, आप अपने इंसान के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसे आप किसी भी वक्त देख सकते हो और किसी के लिए भी देख सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या रेमेडीज़ या मिस्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर KWGOC या S में से है तो देख लेते हैं कि उनकी वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है इस वक्त आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है, इस रीडिंग को आप जब भी देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या बाकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स भी गिवन है गाइज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उनके ऊपर। We have 5 of Cups, we have Queen of Swords, we have 2 of Swords, we have the World, we have the Devil. Okay, so आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को फील हो रहा है कि इन्होंने अननेसेसरी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी तरीके के इन्फ्लुएंसेस की वजह से इन्होंने कितने बार इस रिश्ते को तोड़ा है, कितने बार इस रिश्ते के एनर्जीज़ को हर्ट करा है, डिसअपॉइंट करा है एंड कितने बार इन्होंने आप दोनों के बीच की जो बेस है उसको मतलब हिलाया है, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि दे आर गुड फॉर नथिंग, वो किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, वो किसी के लिए कुछ सही नहीं कर सकते, वो एक अच्छे इंसान नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी में क्या ही करा है। तो उनको अपने पर्सनली वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते को भी ढंग से नहीं निभा पाए, आपके साथ भी वो अच्छे तरीके से ट्रीट आपको नहीं कर पाए, आपके साथ बिहेव नहीं कर पाए वो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, ठीक है, वो एक कर्स है उनके लिए क्योंकि उस चीज़ को वो चेंज भी नहीं कर सकते एंड ना वो किसी के लिए एक अच्छे इंसान साबित हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दुखी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि दे आर गुड फॉर नथिंग और शायद ये आपके साथ रिश्ते में रहते हैं तो जीवन भर आपको दुख ही देंगे, ठीक है। दुख के अलावा ये आपको और कुछ नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है कि इनको एक पॉजिटिव वाइब नहीं मिल पा रही है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि ये खुद एक पनौती है और ये किसी को भी खुश नहीं रख सकते एंड कोई भी इनके लिए कोई भी प्राउड फील नहीं कर सकता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो चुके हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है या फिर अगर हम इस रिश्ते को बढ़ाते भी हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज इस इंसान को हम ज़िंदगी भर दुख और कन्फ्यूजन्स ही देंगे, ठीक है। ये चीज़ इनको फील हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ इन्हें ये भी फील हो रहा है कि ये आपसे दूर भी नहीं जा सकते हैं, आपसे बहुत अटैच्ड हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपके बिना रहना नहीं चाहते, आपको जाने नहीं देना चाहते अपने ज़िंदगी से। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करें।
एक तरफ इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके लिए सही पर्सन नहीं है, ये एक टॉक्सिक इंसान है आपके लिए, और ये अगर आपके साथ प्यार में रहते हैं और आप इन्हें प्यार करती हो तो आपकी जीवन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ से गुजर सकती है, जो कि ये नहीं होने देना चाहते। ये चाहते हैं कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिले, एक सुकून की ज़िंदगी मिले, जो इन्हें लग रहा है ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आपके लिए। लेकिन दूसरी तरफ आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आपको किसी का होता हुआ भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अटैच बहुत हैं, आपके बिना रहना नहीं चाहते हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस तरफ जाएं, ठीक है। क्या ये रिश्ते को और एक मौका दें, या फिर क्या वो अपने आप को बदलने की कोशिश करें, या क्या चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ दें और जो होना होगा वो ऑटोमेटिकली होगा। तो इस तरीके की करंट फीलिंग आपके पर्सन की मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। तो मझधार में फंसे हैं। एक तरफ इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपके टूवर्ड्स ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं करना है, ताकि आप ज़िंदगी में मूव ऑन करो और आपको कोई अच्छा पार्टनर मिले। लेकिन दूसरी तरफ ये इतने ज़्यादा अटैच है कि ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों का प्यार बरकरार भी रहे। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें किस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो चैनल मैसेजेस देखेंगे। वी हैव, क्या हम मिलकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। करंटली वो फील कर रहे हैं कि काश उन्हें मौका मिले आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन फिर उन्हें वो लग रहा है कि दे आर गुड फॉर नथिंग और उन्होंने बस आपको दुख ही दिया है, तो वो डिज़र्व भी नहीं करते हैं कि उन्हें आपका वक्त मिल सके, ठीक है। तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। आई डोंट हैव बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो यस, कन्फ्यूजन से भरे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान के लाइफ में बैलेंस नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स चल रही है, जिसके चलते कोई एग्जैक्ट डिसीजन या एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं इस रिश्ते के चलते। बट पेशेंस रखिए, होपफुली ये कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स ही डालेंगे आप दोनों के रिश्ते के लिए, बिकॉज ये अटैच्ड है, प्यार बहुत करते हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनके खुद के टॉक्सिक ट्रेड्स कहीं ना कहीं इन्हें पता है, जिसे वो फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, एंड होपफुली वो करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर IUEAM या Q में से है तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या चल रही है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए, जिनकी भी करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। We have Ace of Swords, we have Six of Swords, we have King of Swords all right, we have Fool, we have Seven of Wands. ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो करंटली इस कनेक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल डिसीशंस लेना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आए और आप दोनों के रिश्ते को एक नाम मिले, या फिर आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर अच्छे से दिख पाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे उन्हें अब लाइफ में परमानेंट चीज़ें ही चाहिए, ठीक है। तो अब वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि आप उनके परमानेंट हो या नहीं, आप उनके साथ लाइफ टाइम गुजारोगे या नहीं, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके पर्सन आगे बढ़ने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए डिसीशंस लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे पहले एकदम क्लैरिटी चाहिए। तो अगर आपकी बातचीत भी बंद है या आप लोग अलग भी रह रहे हो, ये बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे क्लियरली पूछेंगे। पास्ट वगैरह को लेकर चीज़ें हो सकता है बात ना करें, लेकिन क्लियरली फ्यूचर के बारे में पूछे कि आप उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं, शादी करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन अब चाह रहे हैं कि वो डिसीशंस लें, चॉइसेस बनाएं एंड उसके अकॉर्डिंगली वो लाइफ में आगे बढ़े। किसी भी चीज़ में वो पेंडिंग एनर्जी को नहीं रखना चाहते, किसी भी चीज़ में वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में अब नहीं रहना चाहते। उन्हें जो भी चाहिए अब सीरियस चाहिए, वरना बिल्कुल भी वो इन्वेस्टमेंट्स
या एफर्ट्स नहीं करेंगे, ठीक है। इनके माइंड में ये चल रहा है कि इन्हें आपके तरफ आना है, इन्हें आपको प्रपोज करना है, इन्हें आपके टूवर्ड्स अप्रोच रखना है और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और उनकी लाइफ जैसे बढ़ रही है उसमें हर एक चीज़ में आपको शामिल करना है। तो वो 1 से 2 होना चाह रहे हैं बेसिकली। सो अगर आप डेट कर रहे थे इनको या कनेक्शन में थे तो ये डेफिनेटली अब सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि उन्हें अब शादी करनी है, सेटल होना है और आपके साथ ही होना है। तो वो पूरा ट्राई करना चाहेंगे। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि किस तरीके से आपको प्रपोज कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से आपको बता सकते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी टू डू समथिंग ग्रेट, ठीक है, एंड कमिटमेंट में आना चाह रहे हैं। सो बेसिकली अगर आपके पर्सन कैजुअल थे अब तक, तो बहुत जल्द ये इंसान आपको खुद कमिटमेंट देना चाहेंगे एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे भी उनको कमिटमेंट मिल जाए, ठीक है। तो इनके दिमाग में बस यही चल रहा है, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, ठीक है। एंड खुद ये डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अप्रोचेस रखेंगे। एंड इन रिस्पॉन्स आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा उसका भी इस पर्सन को फ़िलहाल के लिए टेंशन नहीं हो रही है। उन्हें बस है कि मैं अब प्रैक्टिकल डिसीजंस लूँ, मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊँ, अपने तरफ से सब करूँ, उसके बाद रिश्ते में जो होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी होगी, ठीक है। तो आपके पर्सन खुद अपने तरफ से जितना हो सके उतना करना चाहेंगे। तो अगर कुछ इश्यूज़ है, फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी इशू है और उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था बट नहीं ले रहे थे, अब लेंगे स्टैंड, ठीक है, आपके लिए। और आपको प्रपोज करना या आपके पास वापस आना, रियूनाइट होना, ये इंसान अपने तरफ से करेंगे। आई डोंट हैव बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो देखिए आपके पर्सन जो है अब तक लाइफ में बहुत स्कैटर्ड थे, बट अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो विजडम गेन कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नो, अब वो सिस्टमैटिक वे में उन्हें चॉइसेस बनानी होगी चीज़ों के लिए एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना होगा। तो अब कहीं ना कहीं अगर आपने इस पर्सन को स्पेस दिया था, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू, ठीक है, एंड ये वो अप्रोचेस रखेंगे। आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। सो देखिए मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन हमेशा से रिजिड रहे हैं चीज़ों को लेकर, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करा है, अपने काम को करा है, लीस्ट इंपॉर्टेंस उन्होंने आपको और इस रिश्ते को दी होगी। बट अब इन्हें समझ आ रहा है कि अगर इन्हें रिश्ता लाइफ में कोई चाहिए तो उसे भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा जैसे वो बाकी चीज़ों को देते हैं, ठीक है। तो अब तक जो वो मिस कर रहे थे वो अब ये कहीं ना कहीं करने वाले हैं एंड ये चीज़ उन्होंने अब डिसाइड कर ली है। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2, हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर JBFBNYZ R में से है तो देख लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए गिवन व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा ID पे ज़रूर मैसेज कीजिए और अपने स्लॉट्स बुक कर लीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिएगा। वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। We have 6 of Swords, we have Justice, we have 4 of Pentacles, we have 9 of Pentacles and we have Death card. सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। उनके दिल में बस ये एक चीज़ चल रही है कि कुछ तो कहीं पर चीज़ें सही नहीं हुई हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉमिसेस पूरी नहीं की गई है, बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ों में इनजस्टिस हुआ है एंड बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हुई है इस रिश्ते में जो कि होनी चाहिए थी, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में इनजस्टिस हुआ है, उनके तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो कभी ओपन अप नहीं हुए हैं। तो उनके दिल में सबसे पहले ख्याल आ रहा है कि वो आपसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर करें, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि
आपको वो प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने के चलते उन्हें जितना आपको शेयर करना चाहिए था चीज़ें, उतनी उन्होंने अपने लाइफ के बारे में या चीज़ों के बारे में आपसे शेयर नहीं करी। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि उन्हें अब आपके क्लोज़ आना है, उन्हें आपसे सारी चीज़ें शेयर करनी है, आपको बेस्ट फ्रेंड की तरह देखना है और A to Z अपने दिल की बातें आपसे कहना है, ठीक है। उनके दिल में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि आप उनके सब कुछ हो और वो आपसे कुछ भी हिडन नहीं रख सकते। तो जो भी है A to Z वो आपसे कहेंगे, आपको बताएंगे और आपको सारी बातें पता रहेगी उनके बारे में, ठीक है। तो उन्हें एक न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वो एक नए लवर की तरह आपके लाइफ में एंटर कर पाएँ, ठीक है। वो पुराने इंसान की तरह आपके लाइफ में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो कुछ नए बदलाव चाहते हैं। उन्हें उनके दिल में ये चल रहा है कि एक न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के रिश्ते की और एकदम एक ब्रांड न्यू इंसान की तरह, एक ट्रू लवर की तरह ये आपके लाइफ में कम बैक करें एंड फिर वो नए तरीके से आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करे, जहाँ पे पास्ट की यादें भी कंटिन्यू ना हो और यादें भी ना रहें, ठीक है। तो इनके दिल में ये फीलिंग चल रही है कि काश ऐसा हो जाए, क्योंकि अब आपके पर्सन सच में आपके करीब आना चाहते हैं बहुत ज़्यादा और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके तरफ से बहुत सारी चीज़ें इनजस्टिस हुई है जो उन्हें जस्टिस में लानी है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे फ्रूटेशन की एनर्जी दिख रही है कि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते का फल जो है वो अच्छा निकले और आप दोनों के लिए अच्छा निकले, किसी को रोना धोना ना पड़े और खुशी खुशी से आप दोनों आगे बढ़ो अपने ज़िंदगी में, ठीक है। एंड इस इंसान को ये भी लग रहा है कि इन्हें एक्सप्रेसिव होना चाहिए पहले से, ठीक है, आपको चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो अभी उनका आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, ठीक है, कि वो आपको सारी चीज़ें कहें, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें, पास्ट की चीज़ें, प्रेजेंट की चीज़ें, आपसे रिलेटेड इमोशंस एंड बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो, ठीक है। तो बस एक न्यू बिगनिंग का, न्यू अपॉर्चुनिटी का आपके पर्सन वेट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं एंड आपसे और भी ज़्यादा जुड़ने का, आपके प्यार में और भी ज़्यादा डूबने का इनका इच्छा हो रहा है। ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है। कुछ चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूँगा या रहूँगी। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने शायद पार्शियली आपको खो दिया है। उनको एक वाइब आ रही है, उनको एक फीलिंग आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत हद तक बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये उम्मीद में है आपके पर्सन कि सब ठीक हो जाएगा, एक दिन वो हैंडल कर लेंगे एंड फिर से वो आपके करीब आ जाएंगे। ये चीज़ उनके माइंड में चल रही है, ठीक है। आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर। तो इन्हें ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको दुख दिया, इनजस्टिस करा है इस रिश्ते में, लेकिन स्टिल इनको अपने ऊपर फेथ है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है करंटली कि ये सब कुछ ठीक कर लेंगे आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो थोड़े से कॉन्फिडेंस की एनर्जी में है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 3। हेलो ग्रुप नंबर 4। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर L, X, H, P, D या T में से है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस कीजिए जिनके भी करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो अपने लिए। All right, we have 10 of swords, we have 10 of pentacles, wow, we have 3 of pentacles, we have the wheel of fortune, we have the hierophant, wow, great energies. ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन अपने लाइफ में ना अब तक एक बहुत नेगेटिव फेज से गुजर रहे थे। हो सकता है आपको आइडिया हो इस बारे में, हो सकता है आपको आइडिया ना हो। पर्सनली मैं बोल रही हूँ, फाइनेंशियली, करियर वाइज, प्रोफेशनली या फैमिली लाइफ में किसी न किसी तरीके के एक हार्ड
टाइम से गुजर रहे थे, एक स्ट्रगल पीरियड से गुजर रहे थे, जहाँ पे वो बहुत एग्जॉस्टेड थे, ठीक है। उनके लाइफ में बहुत दुख था, पेन था, ठीक है, बहुत टेंशन्स में रहा करते थे, नेगेटिव एनर्जी में रहा करते थे। लेकिन फाइनली मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब वो उस पीरियड से निकल रहे हैं, ठीक है, उस शेल से निकल रहे हैं। एक रीबर्थ आपके पर्सन का हो रहा है, ठीक है, एक आपके पर्सन के जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। पर्सनली कह रही हूँ, ये आपके कनेक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एंड उस चीज़ के चलते, ठीक है, उस न्यू बिगनिंग के चलते, उस रीबर्थ के चलते आपके पर्सन को फील हो रहा है कि वो अब आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो आपको प्यार दे सकते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, वो आपको घर दे सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ एज अ लवर उन्हें आपको देनी चाहिए या आपके लिए करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को अब वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, मन से, शरीर से, दिमाग से, पैसों से, ठीक है। अब उनके माइंड में ये करंट फीलिंग्स चल रही है कि वो आपके साथ एक अच्छे कंपनी में रहेंगे, वो आपकी बात मानेंगे, ठीक है, वो आपके डिज़ायर्स को पूरा करेंगे, आपके विशेस को पूरा करेंगे, वो आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कोई भी डिस्प्यूट्स, कोई भी झगड़े नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट करना, आपका साथ निभाना, आपको केयर करना इमोशनली, मेंटली वे में, जो भी उनसे हो सकेगा वो ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके जीवन साथी हो और उनका दायित्व है कि भले उन्हें आपसे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वो आपके लिए सारी चीज़ों को करें अनकंडीशनल वे में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक लॉयल वाली एनर्जी दिख रही है, कमिटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपके पर्सन के मन में एक अनकंडीशनल वाइब काम कर रही है कि मुझे इसके लिए करना है, मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं इसे प्यार करती हूँ, और मेरी तरफ से जो अब बन पड़ेगा मैं इसके लिए करूँगा या करूँगी, और इन रिटर्न मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे इससे भी मिले, ठीक है। तो अब आपके पर्सन आपको अनकंडीशनल वे में प्यार करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स लॉयल, डिवोटेड रहना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि लव लाइफ में वो सिर्फ आपको फोकस करें, आपके लिए चीज़ें करें, आपको खुशियाँ दें, एंड वही उनका कारण होगा इन रिटर्न प्यार एंड खुशियाँ पाने का, ठीक है। तो अब आपके पर्सन लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं, कोई फंस नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें अब स्मूथली आगे बढ़ें, एंड बहुत जल्द वो अपने घर वालों से भी बात करना चाहते हैं आपको लेकर, ठीक है। और अगर आप मैरिड और अलग रह रहे थे तो वो आपके साथ बहुत जल्द आ जाएंगे रहने के लिए, और आप दोनों अपना मैरिड लाइफ फिर से कंटिन्यू करोगे खुशी खुशी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, नेगेटिव पीरियड से, स्ट्रगल टाइम से निकल रहे हैं, और उस वजह से उनके अंदर एक हीलिंग एनर्जी काम कर रही है। तो वो अच्छा सोच विचार कर पा रहे हैं, दिल की सुन पा रहे हैं, एंड डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आपके प्रति तो एक अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, जिससे उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनका एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्यार देना, आपकी केयर करना, आपके साथ रहना, आपको खुश रखना, और वही चीज़ उनके लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए मोर देन इनफ होगी। तो ये बस आपके टूवर्ड्स डिवोटेड होकर रहना चाह रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विथ यू कॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। डेफिनेटली दिल से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, ठीक है, ये बहुत चाहते हैं आपको, और अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता निभाने के लिए, अच्छे से दायित्वों को निभाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। सो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा करा है या दुख दिया है उनको, तो ज़रूर समझ लीजिएगा कि उनके दिल के अंदर कोई एक मजबूरी थी या कोई एक प्रॉब्लम में फंसे थे जो वो कभी खुल के आपको कह नहीं पाए। आई एम ओवर पॉजिटिव अबाउट यू, कांट यू बी देयर। तो बहुत जेलेसी भी हो रही है उन्हें आजकल, ठीक है। उन्हें डाउट भी हो रहा है कि पता नहीं आपने किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया या नहीं, या कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो। तो पॉजिटिव है, वो चाहते हैं कि बस आप उनके रहो, वो आपके रहें, और आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स डिवोटेड रहो, बीच में और कोई ना रहे। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 4।